भाग्य है इस राज्य का कि आज झारखंड अलग हुए अब 24 साल होने को है, लेकिन झारखंडी कौन और बाहरी कौन ये हम आज तक डिफाइन नहीं कर पाए। झारखंड की बात करते हैं तो पहले हम लोग को अपना माटी की बात करना चाहिए, उसके बाद पार्टी की बात करना चाहिए, क्योंकि अगर झारखंड में अगर आपका माटी ही नहीं बचेगा तो आपके लिए पार्टी राजनीति करने के लिए बचेगा नहीं। सरना धर्म मानने वाले लोग लगभग 49 लाख है, जो कि जैन से भी ज्यादा है। तो हमको एक अपना आदिवासियों का पहचान सरना धर्म को मिलना चाहिए। तो इस बार प्रत्याशी अगर चेंज नहीं किया जाएगा, हम भी क्योंकि दावेदारी कर रहे थे, अपना दावेदारी भी मजबूती से वहां पर रखे हैं, तो अगर प्रत्याशी चेंज नहीं किया जाएगा तो हो सकता है ये सीट हम लोग लूज करेंगे। युवा तेज तर्रार पढ़े लिखे, अगर आप सिटिंग एमएलए का टिकट काट रहे हैं तो एक युवा तेज तर्रार और पढ़े लिखे जो आंदोलनकारी हैं उनको आप मौका दीजिए। हरियाणा की राह पर झारखंड कांग्रेस, जी हां, आग लगी हरियाणा में और दिखलाई पड़ रही है झारखंड में। आप भी सोच रहे होंगे कि अचानक से झारखंड कांग्रेस में ऐसा क्या कुछ हो गया, तो आपको बतलाते हैं कि दरअसल इस वक्त जो झारखंड कांग्रेस है वह गुटबाजी से जूझ रही है। आज इसी विषय पर हमारे साथ कांग्रेस नेता शशि जी हमारे साथ मौजूद हैं। हरियाणा आप लोग हार चुके हैं, जलेबियां बन रही थी, लेकिन उस जलेबी का स्वाद भारतीय जनता पार्टी ने लिया। क्या वैसा जो माहौल था वह झारखंड में भी होगा शशि जी? देखिए, हरियाणा का चुनावी स्थिति अलग है, झारखंड का अलग है, लेकिन जो कल का रिजल्ट आया थोड़ा सा चौंकाने वाला था, जिसको लेकर के हमारे कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर ने आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ बैठक भी की है। और इसके साथ साथ में जो वहाँ पर उनको जो सबूत है या जो फिर वार्ता के दौरान जो भी वहाँ पर गलतियां देखी, जो 2-3 जिले के बारे में बात कहा जा रहा है वो उनको दिया गया है, और इसके बाद जो प्राइमा फेसी एविडेंस मिला है उनको सौंपा गया है, और उसके बाद फिर अगला हो सके और जो भी एविडेंस कलेक्ट होगा वो चुनाव आयोग को दिया जाएगा। लेकिन जो नतीजा जो चौंकाने वाली थी कि 15 सिटिंग सीट पे हरियाणा में कांग्रेस की पार्टी हार गई है जी, वो चीज झारखंड में शायद ये कांग्रेस पार्टी के अंदर, क्योंकि मैं भी एक कार्यकर्ता, बहुत एक ग्राउंड लेवल पे एक डिमांड आ रहा है कि सिटिंग एमएलए जहां पर भारी नाराजगी है कांग्रेस पार्टी का जी, वहां पर वैसे लोगों को टिकट चेंज करके नए उम्मीदवार को, खासकर युवा और तेज तर्रार को देने की बात कर रही है जी। तो इसी को लेकर के मैंने पहले भी पार्टी को और खासकर पार्टी आला कमान और कार्यकर्ताओं और सभी पदाधिकारियों को अवगत भी करवाया है जी। अगले सप्ताह दिल्ली का दौरा मेरा होने वाला है। केंद्र में जो राहुल गांधी है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी है, केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, इन सभी से मिल करके जो क्षेत्र की स्थिति है, खासकर जो आम जनता और आम कार्यकर्ता का जो भावनाएं हैं उसको दिल्ली में लेकर के जा करके रखूंगा और बोलूंगा कि जहां जहां पर इस तरह का परिस्थिति है पार्टी इस पर विचार करे और सिटिंग एमएलए के छोड़ करके कोई अगर और उम्मीदवार है जो युवा तेज तर्रार है वैसे लोग को दे, ताकि ये सीट हम लोग जीत सके और दोबारा से हम सरकार झारखंड में बना सके। शशि जी, राजनीतिक पंडितों की अगर हम बात करें, हरियाणा के हार के बाद एक बात झारखंड की राजनीति में बहुत तेजी से चर्चा हो रही है। वह चर्चा यह है कि झारखंड के कई ऐसे विधानसभा सीट हैं जहां से अगर प्रत्याशी नहीं बदलती है कांग्रेस तो उनका मुंह का खाने पड़ेगा, उन्हें वहां हार का सामना करना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर कुछ अगर लोग जिक्र कर रहे हैं तो एक तो मनिका विधानसभा क्षेत्र है जहां से आप खुद तैयारी कर रहे हैं, लोहरदगा विधानसभा सीट है, सिमडेगा विधानसभा सीट है, कोलीबिरा विधानसभा सीट है, जरमुंडी विधानसभा सीट है, खिजरी विधानसभा सीट है। तो ऐसे कई दर्जन भर सीट है जहां पर कांग्रेस अगर अपने उम्मीदवार नहीं बदलते हैं, अगर युवाओं को वहां पर अवसर नहीं दिया जाता है तो ये तमाम विधानसभा सीटों पर जो है कांग्रेस को यहां पर ठीक हरियाणा के तर्ज पर हार का सामना करना पड़ेगा। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, 2019 और 2024 का चुनाव में जमीन आसमान का फर्क है। 2019 का चुनाव में एक क्लियर मैंडेट मिला था और उस समय भाजपा सरकार के खिलाफ भारी नाराजगी था, जिसको लेकर के महागठबंधन को फायदा मिला था और ये सभी जगह तय किया गया था कि कोई भी उम्मीदवार हो महागठबंधन का, हम लोग चुनाव में वोट देंगे और जिताएंगे, क्योंकि पहला लक्ष्य था कि भाजपा को झारखंड से उखाड़ के फेंकना है, हटाना है। तो उस परिस्थिति में लोगों ने वोट दिया और जिताया भी। लेकिन 2024 का परिस्थिति अलग है इस बार। जैसे कि आपने कहा, ये सिर्फ आप नहीं कह रहे, ये पूरे पार्टी के बीच में भी चर्चा है और यहाँ तक कि आम कार्यकर्ता और जनता के बीच में भी ये जिन विधानसभा के बारे में आपने जिक्र किया वे खासा चर्चा है। और जब स्क्रीनिंग कमेटी आई थी हमारे लातेहार, जब मनिका विधानसभा क्षेत्र की बात हो रही थी, जब पलामू में बैठक हुआ था होटल में, हमने भी वहां पर सीधे तौर पर अपना विधानसभा जो है, खासकर मनिका विधानसभा क्षेत्र है, उस पे एक पूरा डेटा के साथ, आंकड़ा के साथ हमने वहां पर उनको बात रखा है कि किस तरह से आप उसका एक ट्रेलर लोकसभा चुनाव का में देख चुके हैं कि बहुत सारा सीट हम लोग लूज किए। हालांकि ये बात सही है कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा
चुनाव का वोटिंग पैटर्न अलग होता है। लेकिन ये चीज देखा गया है मेरा एनालिसिस के अकॉर्डिंगली कि जो आदिवासी सुरक्षित क्षेत्र है वहां पर लगभग 80% जो लोकसभा और विधानसभा का वोटिंग ट्रेंड है वो सेम है। तो उस परिस्थिति के हिसाब से मनिका में देखेंगे मात्र 1500 समथिंग वोट से केवल कांग्रेस वहां पर लीड ली है। और वो भी मैं जिस प्रखंड से आता हूं, महुआ डांड प्रखंड मनिका विधानसभा का, वो वहां पर हम लोग 21,358 वोट एक बड़ा लीड दिलवाए, जिसके वजह से महज 1500 वोट से कांग्रेस लीड की है। तो अगर इस बार प्रत्याशी अगर चेंज नहीं किया जाएगा, हम भी क्योंकि दावेदारी कर रहे थे, अपना दावेदारी भी मजबूती से वहां पर रखे हैं, तो अगर प्रत्याशी चेंज नहीं किया जाएगा तो हो सकता है ये सीट हम लोग लूज करेंगे। इसलिए स्क्रीनिंग कमेटी से हमने आग्रह किया है कि इस बार युवा तेज तर्रार पढ़े लिखे, अगर आप सिटिंग एमएलए का टिकट काट रहे हैं तो एक युवा तेज तर्रार और पढ़े लिखे जो आंदोलनकारी हैं उनको आप मौका दीजिए। और सिर्फ टिकट मिलेगा ही तो नहीं, टिकट मिलेगा तो ये चुनाव हम जीत के भी दिखाएंगे, ये हम लोगों ने आश्वासन दिया है। तो ये बात सही है हम लोग। और ये अगले हफ्ता, जैसे मैंने विशाल जी को कहा कि अगले हफ्ता दिल्ली में जा करके हम लोग सभी कार्यकर्ता लोग वहां पर जो हमारे सीनियर्स लीडर्स हैं, जो एआईसीसी के मेंबर्स हैं, हम लोग सबको जा करके हम लोग क्षेत्र की जो समस्या है उसको अवगत करवाएंगे और हम टिकट के लिए मांग करेंगे। झारखंडियों की अगर हम जिक्र करें तो 3.5 करोड़ आबादी आज तक जो है स्थानीय नीति को लेकर के आंदोलन करते आ रहे हैं। आप भी इसको लेकर के मुखर रहे हैं। वहीं झारखंड प्रदेश आदिवासी बहुल्य राज्य के तौर पर पूरे देश में नहीं विश्व में भी जाना जाता है। सरना धर्म कोड इनकी एक पुरानी मांग रही है और इस मांग को लेकर के कई लोग शहीद हो गए। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से झारखंड अलग राज्य की लड़ाई में झारखंड के नौजवान शहीद हो गए। 25 वर्ष के सफर में न तो आदिवासियों को सरना धर्म कोड मिला है, न ही झारखंडियों को स्थानीय नीति सीधे तौर पर उनको पहचान नहीं मिली है। इसको लेकर के जो युवा इस वक्त जो चुनाव के मैदान में है, दावेदारी पेश कर रहे हैं, कल तक वो आंदोलन कर रहे थे, क्रांतिकारी छात्र नेता के तौर पर जाने जाते हैं, उनके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है, उनके दिमाग में इन मुद्दों को लेकर के जो है क्या योजना है, क्या विजन है, कैसे धरातल पर इन चीजों को उतारना चाहिए या फिर भविष्य में उतारा जाना चाहिए? देखिए, सर्रा कोड और जो स्थानीय नीति की मांग कर रहे हैं ये अभी का नहीं है, राज्य अलग होने से पहले से ही ये मांग किया जा रहा था। तो ये मुझे लगता है कि खासकर स्थानीय नीति ये मामला, ये जब राज्य गठन हुआ उसका 4-5 साल के अंदर ही समाधान इसका हो जाना चाहिए था। और इससे उठ करके हम लोग और भी यहाँ के विकास कार्य या पॉलिसी मेकिंग के लिए हम लोग को बहुत सारा योजना पे हम लोग को लगे रहना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य है इस राज्य का कि झारखंड अलग हुए अब 24 साल होने को है, लेकिन झारखंडी कौन और बाहरी कौन ये हम आज तक डिफाइन नहीं कर पाए। शायद ये राज्य का दुर्भाग्य है और हमारे नेताओं का भी ये दुर्भाग्य है, क्योंकि 24 साल से देखेंगे यहाँ तक कि सभी लोग आए, सभी राजनीति की, इस पे कोई भी पार्टी हो, मैं कोई एक विशेष पार्टी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन सभी पार्टी यहाँ पर जो भी राज किए, मुझे लगता है इसका समाधान पर कभी भी जिक्र नहीं किए। क्योंकि अगर हम झारखंड की बात करते हैं तो पहले हम लोग को अपना माटी की बात करना चाहिए, उसके बाद पार्टी की बात करना चाहिए। क्योंकि अगर झारखंड में अगर आपका माटी ही नहीं बचेगा तो आपके लिए पार्टी राजनीति करने के लिए बचेगा नहीं। दूसरा जो सबसे बड़ा मांग रहा है कि सरना कोड को लेकर के जो हमारे राज्य सरकार ने प्रस्ताव पारित करके केंद्र को भेजा है वो अभी तक लंबित है। तो ये दुर्भाग्य हमारे राज्य के लिए। केंद्र सरकार जो हमको 2014 में जब यहाँ पर अमित शाह आए थे तो वो बोले थे कि सरना कोड आदिवासियों को देंगे, लेकिन 2014 से 2024 पहुंच गया, 10 साल गुजर गया, इसमें जो भी नहीं रेख रहा है उनका कानों पे। तो ये बहुत ही दुर्भाग्य है और हम लोग अब इसको एक वृहद आंदोलन हम लोग 2017-18 में भी किए थे। अब ये चुनाव के बाद, क्योंकि ये हम लोग का आइडेंटिटी और पहचान की बात है, पूरे देश में अदर्स कॉलम में सरना, सभी लोग सरना धर्म मानने वाले लोग लगभग 49 लाख है, जो कि जैन से भी ज्यादा है। तो हमको एक अपना आदिवासियों का पहचान सरना धर्म कोड मिलना चाहिए और इसका अब हम लोग वृहद आंदोलन सिर्फ राज्य में नहीं बल्कि अब केंद्र में जाकर के हमारे प्रतिनिधि मंडल केंद्र में भी आंदोलन करने जा रहे हैं। दिल्ली दौरा का भी अब तैयारी चल रहा है। शशि पन्ना जी, मेरा सवाल अगला आपसे ये रहेगा कि अगर हम राजस्थान विधानसभा चुनाव की बात करें, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की बात करें, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की बात करें या हरियाणा विधानसभा चुनाव की बात करें, जहां पर आप लोगों की हार हुई है, दो बड़ी वजह है। एक है गुटबाजी, दूसरा है माइक्रो मैनेजमेंट में कमी। और कहीं ना कहीं जो माइक्रो मैनेजमेंट और गुटबाजी, ये जो दो शब्द है झारखंड कांग्रेस पर भी हावी होता है। क्योंकि जब रामेश्वर उरांव प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे उस समय कांग्रेस कार्यालय में लड़ाई, राजेश ठाकुर जब प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे उस समय कांग्रेस कार्यालय में लड़ाई, अब कैसो कमलेश महतो प्रदेश अध्यक्ष हैं तो गुटबाजी। कहीं इस बार आप लोगों का जो हाथ है कट नहीं जाए? देखिए, इस बार कांग्रेस पार्टी हम लोग मजबूती से हम लोग एक होकर के चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे जी। ये बात सही है कि कहीं कहीं क्षेत्र में कुछ कुछ नाराजगी रहती है, बिल्कुल, और जो हमारे केंद्र नेतृत्व है या फिर जो प्रदेश कमेटी है उनके तक बात नहीं पहुंच पाती है, जिसके वजह से ऐसे गुटबाजी होती है।
लेकिन इस बार हमारा पूरा प्रयास है, सभी प्रमंडल, सभी जिले, सभी प्रखंड के जितने भी लोग हैं, जो भी नाराजगी है उसको मिल बैठ करके, हमारे गुलाम अहमद मीर साहब कल ही उन्होंने चुनाव जीता, हम उनको बधाई भी देना चाहते हैं जी। गुलाम अहमद मीर साहब है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, जो कि एक्सपीरियंस भी है, साथ साथ हमारे जो सीएलपी लीडर है, जो भी सांसद है, सभी लोग के साथ हम लोग मिल करके आम जनता का जो भी, खासकर जो आम कार्यकर्ता का जो मांग है उसको पूरा करने का हम लोग एक मिल करके एक कोऑर्डिनेशन बनाएंगे और इस बार कोशिश करेंगे कि मजबूती से गठबंधन की जो सरकार है दोबारा से हम यहाँ पर पुनः हम दोबारा 2024 में जीत करके और एक मजबूत सरकार बनाएं। पहले होते रहा है लेकिन जरूरी नहीं है इस बार नहीं होगा। इस बार हम लोग युवाओं का भी दायित्व बनता है कि हम लोग, ये ठीक है पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी है, लोगों को अपना बात रखने को कहा जाता है, ये अपने बात रख सकते हैं, लेकिन जब चुनाव का बात आता है, वोट देने का बात आता है, तो जितना भी कांग्रेसिया है, जितने भी कांग्रेसी कार्यकर्ता है, वो सभी आंख बंद करके कांग्रेस पार्टी को ही वोट देंगे। तो चलिए, इस वक्त हमारे साथ शशि पन्ना जी थे जो कांग्रेस से जुड़े मुद्दों पर बात किए। अब ये आने वाला विधानसभा चुनाव बता देगा कि कांग्रेस में कितना दम बचा हुआ है।